हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैंने टॉपिक लिया है 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1। सो सम फर्स्ट करेंगे, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो किसका फाइंड आउट करना है। हमें दो नंबर दिए होंगे A एंड B, जो कि हमारे पास 135 फर्स्ट पार्ट में एंड सेकंड नंबर है 225। ठीक है, हमने इनका HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इसके ऊपर मेथड हमने यूज़ करना है वो क्या है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, डिवीज़न एल्गोरिथम, या फिर हम कहते हैं यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम जो है उसका हम यूज़ करेंगे। उसके अंदर हमें क्या कहते हैं वो एल्गोरिथम, पहले एक पार्ट करके फिर उस एल्गोरिथम को बताऊंगी कि ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डिवीज़न का साइन बनाएंगे। इसके अंदर जो बड़े वाला पार्ट है, इन दोनों में जो बड़ा है उसको हम बीच में रखेंगे 225, और जो छोटा है उसको बाहर वाली साइड। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 135 की पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे 135 की हमें क्या मिलता है, 270। तो 270 से बड़ा हुआ इसलिए ये 1 पर ही डिवाइड होगा, यानी कि 1 नंबर पर ही ये जाएगा, यानी कि 135। तो अब इसे माइनस करेंगे, हमें मिलता है 90। अब देखो ये 90 जो है 135 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर भी, अब यहाँ पर ही हम डिवीज़न का साइन बना देंगे और 135 को यहाँ पर लिख देंगे। अब हमने किससे डिवाइड करना है, 90 से। 90 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा कि हम अगर 90 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 180। 90 की 2 से मल्टीप्लाई करें 180 आता है, 180 से बड़ा हुआ यानी कि ये भी 1 पर ही, तो यहाँ पर आ गया 91 ज़ा 90। और यहाँ पर हमने जब इसको माइनस किया 135 माइनस 90 45 आता है। अब देखो ये 45 है, जो 90 है, 45 90 से छोटा है, इसलिए 90 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब 45 की टेबल में 92 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 2, हमें क्या बच गया, रिमाइंडर क्या मिला, 0। तो जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए, ये होता है R। ठीक है, जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वही हमारा HCF हो जाता है। तो हैंस HCF किसका हमने निकाला, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ क्या हुआ, HCF हमारे पास 45। तो ये हमारा हो गया HCF आंसर। अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम हमें क्या कहते हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिथम कि अगर हम दो नंबर है हमारे पास, दो नंबर क्या है, इसको मान लो A और इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। जो बड़े वाला होगा वो A होगा, छोटे वाला होगा वो B होगा। जब हम किसी नंबर A को डिवाइड कर रहे हैं B से, तो B से डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करने पे हमें कोई ना कोई रिमाइंडर मिलता है और यहाँ पर हमें कोई ना कोई क्वोशेंट मिलता है। तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज A इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि B इंटू Q, और प्लस में जो रिमाइंडर आता है वो, तो प्लस में R। ये होती है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, इस अब देखो इससे हम इसे वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये हमारी सही है या नहीं। तो A है, हमने A किसको माना है, बड़े वाले को, 225 क्या है, A है। ठीक है, A की वैल्यू रखी 225, इक्वल का साइन। अब B हमने किसको माना है, 135 को, तो 135 B हो गया। ठीक है, यानी कि हमने B से डिवाइड किया, A को B से डिवाइड किया, यानी कि 135। ठीक है, तो 135 से जब हमने डिवाइड किया हमें क्या मिला, 1 से ये हुआ। ठीक है, तो यानी कि हमें क्वोशेंट ये होता है, क्वोशेंट, ये क्वोशेंट हुआ, तो यानी कि प्लस में मल्टीप्लाई 1 प्लस में, और इसको डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर क्या मिला था, 90। तो ये हो गया 90। अब जब इसको सोल्व करोगे तो ये हमारा 225 आएगा, यानी कि यहाँ भी 225, यहाँ भी 225, तो ये इक्वल होते हैं। मतलब हमारी यूक्लिडियन एल्गोरिथम यही कहती है कि इसका डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके हमारे पास जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक हमें HCF नहीं मिल सकता। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आया हमें HCF मिल गया है 45, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर।
सो सेकंड पार्ट है HCF फाइंड आउट करना है 196 एंड 38220। तो इनमें जो बड़े वाला है उसको हम A मानेंगे एंड जो छोटा है उसको B, यानी कि A को हम B से डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि 3 डिजिट्स है, तो इसमें भी पहले 3 डिजिट्स लेंगे। तो 196 अभी से छोटा है, हम एक बार 2 पे भी ट्राई करेंगे। तो 196 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 392, ठीक है। तो 392 तो इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 1 पर ही जाएगा, तो 196 और इसे अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलता है 186। अब 186 196 से छोटा है, लेकिन अभी हम ऊपर हमारे पास वो नंबर है तो एक नंबर नीचे लिया, अब ये बड़ा हो गया। अब देखते हैं हम ये किस नंबर पे जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई बड़ा नंबर देखेंगे कि 196 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 1568। अभी हम और ट्राई कर सकते हैं। तो 196 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें मिलेगा 1764 मिला। अब मतलब ये छोटा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 9 पर ये डिवाइड होता है कि 1764। तो इसे अब माइनस करेंगे, माइनस करने पे हमें मिलता है 98। लेकिन है तो 196 से छोटा, लेकिन अभी ऊपर ज़ीरो है हमारे पास, यानी कि हमने ज़ीरो ले ली। अब 196 का देखेंगे कि ये किस पर जाता है। 196 की 5 से मल्टीप्लाई की हमें क्या मिलता है 980, यानी कि 5 पर हमें 980 मिल गया। दैट इज़ हमें रिमाइंडर क्या मिल गया 0। तो ऊपर कोई नंबर भी नहीं बचा, लास्ट में रिमाइंडर भी 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास 196 ऐसा नंबर है जिसने इस नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 प्रोवाइड किया। इसलिए हमारे पास जो HCF है वो HCF क्या होगा 196, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हमें HCF निकालना है 867 एंड 255 का। तो 867 एंड 255 में हम देखेंगे छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो जो बड़ा है उसे A मानेंगे, छोटे वाले को B। सो इसे लिख दिया 867 255। ओके, अब देखेंगे कि ये किस नंबर पर जाएगा। तो 255 की हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई की 255 की तो हमें मिलता है 570। तो अभी हम आगे 3 पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो 255 की 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें मिलता है 765। ये अभी भी हम आगे ट्राई कर सकते हैं। तो 255 की अभी 4 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 1020। ये इससे बड़ा हो गया, तो यानी कि हमारा 3 पर हो जाएगा ये 765। तो 765 आ गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें यहाँ पर मिलेगा 102। अब 102 इससे छोटा है, ऊपर कोई भी नंबर नहीं है, इसीलिए इसे हम यहाँ डिवाइड में ले आएंगे 255, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 102 से हमने इसको 102 से डिवाइड करना है। तो इसको 102 को 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 204। एंड फिर 102 की हम 3 से भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 204 छोटा आ रहा है। ऑब्वियस है कि 204 में अगर हम 102 ऐड कर रहे हैं तो 3 वाली लाइन में आएगा, तो मतलब 3 वाली लाइन वाला तो इसमें आएगा ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 से ही डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ आ गया 204 आया, इसको माइनस किया 51 आ गया। तो अब क्या करेंगे 102 को यहाँ ले लेंगे क्योंकि ये छोटा है, अब 51 इससे छोटा है तो ये यहाँ आ जाएगा। तो अब देखेंगे कि किस नंबर पे जाता है। इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 102 ही, मतलब हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 0 मिला, 51 लास्ट में मिला, जिसने डिवाइड का रोल किया और हमें रिमाइंडर 0 प्रोवाइड किया। तो इसका मतलब हमें HCF क्या मिल चुका है 51। HCF किसका है 867 एंड 255 का, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो सेकंड क्वेश्चन है
इसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम मतलब ओड नंबर्स, ओड नंबर जो है 6 क्यूब प्लस 1 6 प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्या वो एक कोई पूर्णांक है। मतलब हमने ये दिखाना है कि हमने जो विषम ओड नंबर्स लेंगे उनका यूज़ करके हमने ये दिखाना है कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मतलब हमें फॉर्म कैसे चाहिए, 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो हमें इस सम को कैसे प्रूव करना होता है, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है ऐसे सम में। इसमें ये देखना कि हमने किसका मल्टीपल दिखाना है, ठीक है, इसका मल्टीपल दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 6 का मल्टीपल है तो मतलब हम 6 से डिवाइड करेंगे। डिवीज़न एल्गोरिथम हमें क्या कहती है कि जब हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं तो b से डिवाइड करने पे हम a को क्या लिख सकते हैं, b से डिवाइड करें तो b का मल्टीपल प्लस में रिमाइंडर, ठीक है, ये हमें डिवीज़न एल्गोरिथम कहती है। तो मैंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 का मल्टीपल चाहिए। इसका मतलब जो हम इसके अंदर b ले रहे हैं b हमारा 6 रहेगा, ठीक है। क्या वो हम अभी चूज़ कर नहीं सकते, तो रिमाइंडर की बात आती है। रिमाइंडर क्या चूज़ होएगा, रिमाइंडर वो होता है, रिमाइंडर हमेशा जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, b से हम डिवाइड कर रहे हैं, b से हमेशा छोटा रहेगा। b हमारा 6 है तो रिमाइंडर हमेशा इससे एक नंबर छोटा रहता है। मतलब रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। मतलब जो यहाँ पर हम b तो हमेशा 6 ही रखेंगे, लेकिन जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो या तो 0 1 2 3 4 5 इनमें से कोई भी एक चूज़ करनी है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है कि विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक मतलब ओड नंबर्स। ओड नंबर या विषम पूर्णांक क्या होते हैं, यानी कि 1 3 एंड 5, ये हमारे क्या है, सारे के सारे ओड नंबर्स कह दो या फिर विषम पूर्णांक कह दो। तो यानी कि हमने आर की वैल्यू ये पुट करनी है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बार हम ए को लिखेंगे क्योंकि हमने आर की वैल्यू 3 लेनी है। तो ए लिया, ठीक है। तो इसके अंदर सब के अंदर हमने बी की वैल्यू 6 रखनी है। तो यहाँ पर बी 6 हो गया, क्या वो हमें पता नहीं, और प्लस में आर, आर क्या है 1, तो फर्स्ट हुआ। सेकंड, अब b की वैल्यू क्या रखनी है, 6 क्यू प्लस में आर, आर नेक्स्ट टाइम क्या कहा है मैंने 3, तो यहाँ 3, और नेक्स्ट टाइम b क्या है 6 क्यू प्लस में आर क्या है 5, सो यहाँ 5। तो मतलब हमने जो प्रूव करना था 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है। थर्ड सम में क्या कह रहे हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना या आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है और वे जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो अधिकतम संख्या पूछी है, अधिकतम मतलब हाईएस्ट, यानी कि हम इसमें क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास A कौन होएगा 6 16 एंड B क्या होगा 32। तो 6 16 एंड 32 हमारे पास A एंड B मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट निकालने के लिए इसका हम इससे डिवाइड करेंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 32 देखेंगे। पहले ये अगर 2 नंबर्स लेते हैं हम तो 2 नंबर्स बड़े हैं 32 से, तो इसलिए 32 को अगर हम 2 पे करते हैं तो 64 आता है एंड 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आता है। मतलब ये 32, देखो 64 वैसे सेकंड नंबर पे बड़ा आ गया तो मतलब 1 पर ये जाएगा 32। तो इसे मैंने माइनस किया तो यहाँ से मुझे मिलता है 2 और यहाँ से अब 6 हम नीचे ले सकते हैं 296। अब 296 अब हम देखेंगे कि 296 कौन से नंबर पे आता है। 32 को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 9 से तो हमें मिलता है 288। तो 9 पर ये जाएगा 288। ओके, तो यहाँ हमें क्या मिला 800। तो अब देखो ये 32 8 से बड़ा है इसलिए यहाँ पर ये 32 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। हमें रिमाइंडर 0 लेना है क्योंकि रिमाइंडर हमारा बड़ा आ चुका है। तो अब देखो 8 की टेबल में 32 फोर्थ नंबर पे आता है तो यहाँ पर हमें मिल गया रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 मिला तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
HCF क्या मिल गया 8, तो यानी कि हमारा आंसर आएगा 8 स्तंभ। ओके, विच वॉज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट है सम नंबर 4। इसमें क्या कह रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब हमने कोई धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर का वर्ग मतलब स्क्वायर करना है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के का रूप का होता है। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, हम पहले कोई x लेंगे या फिर a लेंगे, उसका हमने 3 से डिवाइड करके दिखाएंगे और उनका स्क्वायर करेंगे, और हमें ये दिखाना है कि 3m या 3m+1 के टाइप में हम इसे लिख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं, हमने क्या करना है, जो a है एक a ले लिया, ठीक है, और जो b है यानी कि जिससे हम डिवाइड करेंगे वो हम ले रहे हैं 3, क्योंकि 3 हमने क्या शो करना है कि 3m+1 और एक 3m, इन दोनों के टाइप में हम लिख सकते हैं, इन दोनों की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो देखो यूक्लिड एल्गोरिथम का हमने यूज़ करना है डिवीज़न एल्गोरिथम का। तो डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहती है, जब हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, b से डिवाइड करने पे b इंटू सम क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, क्योंकि b क्या है 3, सो हम रिमाइंडर चूज़ कर सकते हैं। रिमाइंडर हमारा 3 से छोटा होएगा, 0 1 2 3 नहीं होगा, तो यानी कि हमने ये 3 चूज़ करने हैं और हमने ये वाली फॉर्म बना के दिखानी है। ओके, तो सबसे पहले हमने a ले लिया और b क्या है 3 और q प्लस में r क्या ले रही है पहले हम 0। ओके, इन्होंने कहा है वर्ग मतलब स्क्वायर करना है, मतलब पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि a स्क्वायर को हमने इस फॉर्म में दिखाना है, या तो ये फॉर्म आए स्क्वायर करने पे या ये आए, तो इसका स्क्वायर किया मतलब यहाँ भी स्क्वायर होएगा, ये हमारा 3q ही रह गया, ठीक है। तो 3q का स्क्वायर ये क्या बनता है, 3 3 ज़ा 9q स्क्वायर। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 3 का मल्टीपल दिखाना है, मतलब हम इसमें से पहले 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से देखो जो हमें चाहिए यानी कि 3 चाहिए तो 3 हमने लिख लिया, ठीक है। इंटू में m चाहिए, तो जो ये बचा है इसको हम m बोल देंगे, ठीक है। वेयर लिख देंगे यहाँ पर साइड में, वेयर m क्या है हमारा 3q स्क्वायर, ठीक है। 3q स्क्वायर को m का नाम दे दिया तो एक प्रूव हो गया, यानी कि या तो ये आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, एक आ गया। ये कब आया, जब हमने रिमाइंडर 0 लिया। अब सेकंड पे हम ट्राई करते हैं। सेकंड हमने क्या लेना है, a = b तो हमारा 3 रहेगा, b 3q प्लस में r क्या लेना है 1। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करना है इनका, तो स्क्वायर करेंगे इसका भी स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। तो स्क्वायर का फॉर्मूला हम ओपन करेंगे, a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2a मतलब 3qb, यही फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको क्या ओपन करेंगे हम, क्या होएगा 3 3 ज़ा 9 q स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 3 ज़ा 6q। ओके, अब देखो 1 है, हम 1 को अलग रख लेंगे और इन्हें अलग ले लेंगे। तो 3 पहले ले लिया 1 को या इस साइड, ठीक है। अब देखो ये इसमें देखो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का, यानी कि इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस में यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले तो 2q। 3 कॉमन लेने का मतलब है इसको 3 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करना मतलब हम 3 बार ले रहे हैं, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हम इसे ये लिख सकते हैं और प्लस में 1, ठीक है, इक्वल में। अब 3 हमें क्या चाहिए, या तो ये सॉरी ये या फिर ये, तो 1 वाला हमारा मिल रहा है, लास्ट में हमें 1 मिल रहा है, लेकिन हमें 3 भी मिल रहा है, 3 के इंटू में जो भी है हम इसे क्या लिख लेंगे m, ठीक है। तो इसमें m क्या है 3q स्क्वायर प्लस में 2 9, तो हमें ये भी फॉर्म मिल गया है, तो ये हमारा क्या हो गया है। इसी तरह से ही हम r की जगह 2 पुट करके हम इसी टाइप से हम कॉमन ले सकते हैं। तो 3q का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 और 3ab, तो हमने 2ab फॉर्मूला लगाया है, तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया 9
क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 2 4 3 ज़ा 12 क्यू। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, 4 को ब्रेक करके लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 प्लस 1 प्लस में 12 क्यू। अब इसके अंदर से हम 1 को तो अलग लिख लेंगे और बाकी में 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लिया, 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 और प्लस में 3 4 ज़ा 12 क्यू। तो यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, इस पूरे को क्या लेट कर लेंगे m, तो 3 ये पूरा हो गया m और प्लस में 1। तो इस तरह से हम थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इस टाइप की फॉर्म लानी है और कह रहे हैं कि जो भी नंबर होएगा उसका क्यूब करना है, घन करना है, घन क्यूब एक बात होती है, तो उसका हमने क्यूब करना है और हमें ये वाली फॉर्म चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें 3 ही चाहिए, तो हम जो है बी जो वैल्यू लेंगे हम इसके अंदर 3 चूज़ करके चलेंगे, क्योंकि हम जब रिमाइंडर लेंगे तो ताकि हमें 3 ही रिमाइंडर मिल सके, क्योंकि इससे अगर 9 से डिवाइड किया तो 8 में हम ज़्यादा ट्राई करने में टाइम लगेगा, हम 3 वाला यूज़ करेंगे।